हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टैली प्राइम ओपन करेंगे। हम डेबिट नोट वाउचर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमें पहले क्या सीखना था कि परचेज कैसे करते हैं, उसके बाद ही हम परचेज रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। टेलीटॉप कंपनी में कर रहे थे, वाउचर्स पे आते हैं। देखिए हमने यहाँ पे परचेज किया था, एक बारी रिपीट कर देती हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर को आपको ध्यान में रखना है। पार्टी अकाउंट जैसे हमने पेमेंट की है वो आएगा, यहाँ पे कैश से की है। फिर परचेज लेजर में परचेज आ जाएगा, क्या खरीदा है, डेनिम की शर्ट खरीदी है, मीडियम साइज की 100 पीस खरीदे हैं। ठीक है, ये आपको अमाउंट ध्यान रखना है और क्या खरीदा है ये भी आपको पता होना चाहिए, कितने पीस खरीदे हैं, तभी तो आप रिटर्न कर पाएंगे ना उसको। तो यहाँ पे क्या खरीदा है हमने, डेनिम की शर्ट खरीदी है मीडियम साइज की 100 पीस 1000 रुपए के। ठीक है, और इसको कंट्रोल ए करके हमने सेव कर दिया है। अभी क्या करना है हमें, गेटवे, एक बारी पहले मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आपको डिटेल्स दिखा देती हूँ। ठीक है, अकाउंट्स बुक में आएंगे, परचेज रजिस्टर में। तो देखिए यहाँ पे हमारी अप्रैल में कितनी हमने परचेज किया है, क्रेडिट साइड में आया है 1,00,000 रुपए का। ठीक है, अभी वापस जाते हैं, बैक करेंगे और आएंगे वाउचर्स पर। ठीक है, अब देखिए हमने परचेज तो कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमने परचेज किया, जो हमने खरीदा है, वो प्रोडक्ट मान लीजिए डिफेक्टिव है, तो अब इस सामान को हमें रिटर्न भी तो करना है, यही तो हम मेन सीखना चाह रहे हैं। तो इसकी जो रिटर्न की एंट्री होगी वो कैसी होगी, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा, वाउचर्स पे आएंगे, वाउचर्स पे एंट्री करते ही ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। आप क्या करना है, ये जो F10 है, F10 प्रेस करिए या फिर प्रेस करने की करिए, या फिर क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर माउस से F10 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब दिखा रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, डेबिट नोट पर एंटर कर देना है। बट अगर क्या होता है, अगर किसी किसी में ये शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मोस्टली शो नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, शो इनएक्टिव पे प्रेस करेंगे और यहाँ पर से जो नहीं हो रहा है उसको पर ओके करके एंटर करके, जैसे ये है, इसको मैंने एक्टिव करना है। अगर आपके में नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय प्रेस करेंगे। अब देखिए ये ओपन हो गया है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, ये तो मेरे में ओपन है इसीलिए बताया है। तो यहाँ पे से आपको क्या करना है, डेबिट नोट को एंटर कर लेना है। डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस F5। तो डेबिट नोट यहाँ पर ओपन हो गया है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि हमने सेल्स की थी, मतलब हमने परचेज की थी, सेल्स तो नहीं, अभी परचेज की बात करते हैं। हमने सामान खरीदा था, क्या 100 डेनिम शर्ट्स खरीदी थी 1000 रुपए की एक शर्ट। ठीक है, तो टोटल हमने परचेज कितना किया था, 1,00,000 रुपीज का। तभी डेबिट वाउचर में पेमेंट कैसे हो रही है, ऑफ कोर्स कैश से हो रही है। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको ध्यान रखना है, कितना इनवॉइस नंबर था, 1 था। जो इनवॉइस नंबर आपका परचेज करते वक्त था ना, आपको बिल में वही चेक करना है और सेम आपको इनवॉइस नंबर वही डालना है। और यहाँ पे जो डेट होगी वो भी आपको सेम डालना है, अगर सेम नहीं होगा तो ये रिजल्ट नहीं आएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कैश और मेलिंग नेम, जो वहां पर था आपका मेलिंग नेम वही यहाँ पर आएगा, पवन ट्रेडर्स। और एड्रेस भी सेम ही डालना है। मैंने फॉर एग्जांपल XYZ लिया था और इसको कंट्रोल A कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, परचेज आ रहा है लेजर, बट हमें क्या करना है, परचेज रिटर्न करना है। तो हम ऑल्ट C प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट C, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, परचेज रिटर्न।
अब ये परचेज रिटर्न है, बट इनके में से कौन से ग्रुप में आएगा? ऐसा तो कोई रिटर्न के नाम से है ही नहीं, तो ये किस में आएगा? परचेज में ही आएगा। इसको हटाते हैं, किस में आएगा? ये परचेज अकाउंट के ग्रुप में आएगा। क्यों हम परचेज अकाउंट के ग्रुप में इसलिए रख रहे हैं ताकि जब हम परचेज रिटर्न करें, अपना सामान वापस भेजें, तो उसमें से क्या होगा, उस जो हमने परचेज किया था उस अमाउंट पे अफेक्ट पड़े। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पे और इसको कंट्रोल ए कर लीजिए, या फिर एंटर करके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या खरीदा था? डेनिम शर्ट्स खरीदी थी। देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है? 100 पीस परचेज किया था। इट मीन्स हमारे पास 100 पीस है अभी, तो हम इसको ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लोकेशन। लोकेशन क्या आएगी यहाँ पे? जो वहां पर हमने गोडाउन में रखा था वही आएगा। क्या? दिल्ली। और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमें वापस करनी है? क्या करना है? जितना मान लीजिए हमने 100 पीस खरीदे थे, उसमें से हमें पूरा सामान वापस नहीं रिटर्न करना। कितना करना है? जैसे बोल सकते हैं कि 50 शर्ट्स रिटर्न करनी है। हाफ अमाउंट, हाफ जो है परचेज वो रिटर्न करना है। देखिए यहाँ पे अमाउंट खुद ब खुद आ गया, मैंने नहीं लिखा। हम वापस जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे 60 लिखूंगी तो यहाँ पे ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पूरा 100 लिख देती हूँ कि 100 पीस खरीदे थे ना, पूरा परचेज रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे पूरा हो जाएगा। बट अभी हम सिर्फ इसी का एग्जांपल देख रहे हैं, पूरे का बाद में देखेंगे। मान लीजिए हम हाफ अपना परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 1000 के हिसाब से 50,000 का हम सामान वापस भेज रहे हैं। एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट पे आएंगे और ये आ जाएगा। अब इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, इसको नो करते हैं और यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे being purchased return to पवन ट्रेडर्स। अब इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए इसको हम चेक कैसे करेंगे? हमने बना तो लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने डेट भी फिल कर दी थी, एड्रेस भी सेम रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो गो टू ऑप्शन है इस पर आएंगे। यहाँ पर क्या है, सारे आइटम्स की डिटेल है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वाउचर की रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि हमने 1 लाख का वाउचर खरीदा है, ये तो वाउचर वाली बात हो गई। अभी क्या करेंगे हम, ऑल्ट जी पर प्रेस करते हैं और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा अभी यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50 है। क्यों? बैक करते हैं 1 सेकेंड, इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे परचेज किया था हमने कितने का? 1 लाख का, ठीक है, और हमने रिटर्न कितने का कर दिया? 50,000 का। तो आपको समझ आया, परचेज किया था 1 लाख का और रिटर्न किया है हमने 50,000 का। अगर रिटर्न हम 60 का करते तो यहाँ पे 60 आता। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा, डेबिट वाउचर में परचेज करना पड़ता है। पर डेबिट नोट जब भी हम यूज करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? वाउचर पे जाकर परचेज करना होता है कुछ सामान। जब हम परचेज करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि जो हमने खरीदा है वो कैसा प्रोडक्ट है। अगर वो डैमेज होता है, अगर हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं, परचेज रिटर्न करना चाहते हैं, तो डेबिट नोट पर एंटर करेंगे और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, परचेज रिटर्न यहाँ पे जो लेजर है वो बनाएंगे और जो भी हमें सामान रिटर्न करना है, मान लीजिए 50 पीसीज है, यहाँ पे हमें 50 नहीं करने, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें 40 पीसेस रिटर्न करने हैं और इसको कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है।
इसको कंट्रोल ए कर देंगे। देखिए अगर मैं आपको दोबारा से रिपोर्ट दिखाती हूँ अभी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स या फिर ऑल्ट जी, क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट जी पर प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, परचेज अकाउंट हमारे पास अभी कितना है, परचेज अकाउंट 16, मतलब कि हमने कितने का परचेज रिटर्न किया है यहाँ पर 60 का। देखिए आपको एक सेकेंड, यहाँ पे परचेज रिटर्न हमने 60,000 का सामान रखा, 40,000 का वापस कर दिया, तो ये वही शो हो रहा है। ठीक है, वापस जाते हैं, ऑल्ट जी पर प्रेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करेंगे, ये रहा, और यहाँ पर क्या है, 40,000 का हमने वापस भेजा है, यही दिखा रहा है परचेज रिटर्न, और उसमें से कितने का रखा है, 60,000 का हमने रखा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पर डेबिट वाउचर का यूज कैसे करते हैं, क्या यूज होता है। ठीक है, ये अभी तो हमने क्या देखा है कि हाफ जब हम वापस करते हैं, अभी क्या देखेंगे जब हम फुल वापस कर देते हैं तो यहाँ पर कैसा बैलेंस शो होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।